सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स बैक टू वर्क। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। और ऑपरेशन में आपके पास आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। रियल नंबर्स को प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करना है और डिवाइड कैसे करना है, ये चार ऑपरेशंस जो है हमने पढ़ने हैं। और मेनली हम इनको रैशनल और इर्रेशनल नंबर के ऊपर जो है वो देखेंगे। देखिए, the sum or difference of a rational number and an irrational number is always an irrational number. Irrational नंबर। देखिए, अगर हम कोई भी रैशनल नंबर ले लें और उसके साथ अगर हम कोई इर्रेशनल नंबर लें, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो रिजल्ट हमारे पास हमेशा इर्रेशनल नंबर आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर सपोज मेरे पास ये 3 रैशनल है और प्लस √2 है, तो ये आपके पास इर्रेशनल रहेगा। ये क्या होगा? इर्रेशनल रहेगा। सिमिलरली, अगर आपके पास 6 एक रैशनल नंबर है और उनके बीच अगर आप ऑपरेट कर रहे हो माइनस, तो ये भी आपके पास इर्रेशनल नंबर आएगा। देखिए, ये था आपके पास पहला पॉइंट कि अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर हो, दूसरा इर्रेशनल हो, उन दोनों को अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो हमेशा इर्रेशनल आएगा। दूसरी बात देखना, प्रोडक्ट और क्वोशंट of a rational number और नॉन जीरो रैशनल नंबर होता है। खाली रैशनल नहीं बल्कि ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल number and an irrational number. Number is always an irrational नंबर। अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है लेकिन वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है,
तो उसके साथ अगर आपके पास कोई इर्रेशनल नंबर है और उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास जो रिजल्ट है वो इर्रेशनल आता है। जैसे आपके पास एक नंबर है रैशनल जो कि 2 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं √2 के साथ, तो ये आपके पास इरेशनल नंबर आएगा। और दूसरा, अगर आपके पास 2 रैशनल है और उसको आप डिवाइड कर रहे हो किसी इरेशनल नंबर के साथ, तो वो आपके पास इरेशनल आएगा। और जो मैंने जीरो वाली बात लिखी है, अगर आप जीरो को किसी से डिवाइड करोगे या जीरो को किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका जीरो आ जाता है जो कि रैशनल होता है, इसीलिए मैंने बीच में से नॉन जीरो लिखा है, नॉन जीरो रैशनल नंबर। सिमिलरली अगर जीरो को डिवाइड करोगे √2 के साथ, रैशनल को इरैशनल से डिवाइड किया तो आपके पास जीरो आएगा जो कि रैशनल बन जाएगा, इसलिए जीरो को निकाल दिया है बीच में से। देखिए ये हो गए 2 पॉइंट्स। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा वो क्या है। सम डिफरेंस quotient and product of two irrational numbers may be rational or irrational। अगर आपके पास दोनों नंबर इरैशनल हो, दोनों नंबर क्या हो, इरैशनल हो, तो उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन अगर आप ऑपरेट करो तो आपके पास रैशनल भी रिजल्ट आ सकता है या इरैशनल भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। देखिएगा एग्जांपल, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर पहले हम प्लस का देखते हैं। अगर मेरे पास ऐसा है जी, √2 प्लस -√2 है अगर, तो आपके पास जीरो आएगा जो कि रैशनल है। कोई भी दो इरैशनल नंबर्स को हमने ऑपरेट किया है प्लस से, तो उसका रिजल्ट कितना निकल के आया, जीरो आ गया। अगर आपके पास √3 है, उसमें से √3 को अगर मैं माइनस करूं तो जीरो आ जाएगा, रैशनल बन जाएगा आपके पास। अगर आपके पास √2 मल्टीप्लाई बाई √2 है, दोनों इरैशनल नंबर हैं, तो आपके पास ये आएगा √4 और √4 होता है 2 के बराबर, ये भी रैशनल आ जाएगा। ये सारे मैं रैशनल की एग्जांपल दे रहा हूं, अभी मैं इरैशनल की भी दूंगा क्योंकि दोनों आ सकते हैं, रैशनल और ये रैशनल, तीनों आ गए। और तीसरी है आपके पास डिवीजन की। अगर मैं √2 को डिवाइड कर दूं √2 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 1, जो कि क्या है, रैशनल है। चारों मिसालें मैंने आपको बता दी जो कि रैशनल की है। अब देखते हैं जो कि इरैशनल की होंगी। दोनों नंबर आपको लेने हैं इरैशनल और रिजल्ट भी इरैशनल जो है वो आपके सामने आएगा। जैसे √2 प्लस √3, ये इरैशनल है। ये कौन है, इरैशनल है। सिमिलरली
√2 माइनस √3 दोनों इरेशनल, उनका सब्ट्रैक्शन भी इरेशनल है। और अगर मेरे पास √2 मल्टीप्लाई बाय √3 है तो ये किसके बराबर आएगा? √6 के, वो भी इरेशनल है। एंड सेम इज द केस विथ डिवाइड, √2 डिवाइडेड बाय √3, इसको हम लिख सकते हैं √2/3 कॉमन हो जाता है और ये भी कितना बन जाएगा? इरेशनल। तो अगर आपके पास दोनों नंबर इरेशनल हो तो दोनों में से कोई भी रिजल्ट आ सकता है। अगर एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो तो आपका रिजल्ट जो है वो हमेशा इरेशनल आएगा। चलिए जी, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अब हम आगे एक एग्जांपल लिखते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा। एग्जाम्पल नंबर 11 है एनसीईआरटी की, जिसमें पूछा जा रहा है फर्स्ट 7√5, सेकेंड 7 डिवाइडेड बाई √5 और तीसरा जो है वो है आपके पास √2 + 21, √2 + 21 और तीसरा है जी आपके पास π-2। आपको पूछा जा रहा है बताइए ये रैशनल है या इरेशनल है। देखिए पहला आपके पास इरेशनल आएगा क्योंकि एक रैशनल नंबर है दूसरा इरेशनल नंबर है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उससे हमेशा इरेशनल जो है वो रिजल्ट निकलेगा। दूसरा एक रैशनल है 7 और दूसरा √5 जो है वो इरेशनल है तो उनसे भी हमेशा इरेशनल नंबर जो है वो निकल कर आएगा। √2 रैशनल है प्लस उसमें 21 √2 इरेशनल है और 21 जो है उसमें प्लस हो रहा है जो कि रैशनल है, तो आपका रिजल्ट जो है वो रहेगा इरेशनल। और लास्ट में है आपके पास पाई। आप जानते हो पाई इरेशनल नंबर होता है और किसी इरेशनल नंबर में से अगर रैशनल सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो हमेशा इरेशनल आता है। तो ये जो सारे 4 नंबर उसने लिखे थे ये सारे नंबर इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 थी आपके पास। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। आप देख लीजिएगा इसको और लिख लीजिएगा। आगे हमें कुछ रैशनल और इरेशनल नंबर्स को ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है चलिए देखिए कहता है ऐड, किसको ऐड करना है? 2√2, देखना ये आ रहा है बीच में, ये इतना छोटा दिख रहा है। 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। कहता है इन दोनों नंबर्स को जो है वो ऐड करिए। तो आप क्या करोगे? देखिए आप लिखेंगे 2√2 प्लस 5
5√3 प्लस एंड की जगह पर प्लस √2 माइनस 3√3। रूट के अंदर जो नंबर है उनको कॉमन करिए, उनको इकट्ठा करिए। 2√2 प्लस √2, इसको और इसको इकट्ठा किया है, प्लस 5√3 माइनस 3√3, इसको और इसको जो है वो इकट्ठा किया गया है। अब अगर इसके ये अगर 1√2 हो तो हम ये दोनों जो है ये प्लस होते हैं और रूट जो है ये कॉमन रहेगा, आपका रहेगा 2√2 और प्लस ये 5 और 3 जो है ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और √3 जो है वो हम कॉमन लेंगे, तो ये आपका आएगा 5 में से 3 2 तो √3। लो ये आपका रिजल्ट आएगा इनको ऐड करके। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, बल्कि एग्जाम्पल नंबर 13। कहता मल्टीप्लाई करो तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये दो नंबर है आपके पास और कहता है कि इनको मल्टीप्लाई करिए। तो आप क्या लिखोगे इसकी जगह, ये है आपका 6√5 मल्टीप्लाई 2√5। ये जो नंबर है रूट के पीछे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 6 to the 12 मल्टीप्लाई √5 और √5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये कितना आएगा 5, और आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 60। इन दोनों को देख लीजिएगा, ये √5 इंटू √5 जो है इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 5 मल्टीप्लाई बाय 5, जो कि किसके इक्वल रहेगा √5 का स्क्वायर, और रूट के साथ ये कैंसिल, तो आपका ये कितना बचेगा 5। तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करके आपका 60 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये थे आपके पास कुछ क्वेश्चंस। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और देन हम प्रोसीड करेंगे आगे। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास 14th एग्जांपल। कहता है डिवाइड करिए किसको डिवाइड करना है आपको 8√15 उसको डिवाइड करना है आपने 2√3 के साथ, 2√3 के साथ। ये क्या होगा आपका, ये क्या निकलेगा 8√15 डिवाइडेड बाई 2√3। ठीक है जी, 2 1 the 2 2 4 the 8 which is 4√15 वटा √3। इसको हम लिख सकते हैं 4 रूट दोनों का कॉमन कर सकते हैं 15/3। तो आपका कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 4√3 1 the 3 3 5 the 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 4√5। ये है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 14। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल 15 और इसमें भी आपको ऑपरेशन ही लगाने हैं। तो देखिएगा क्या करना है, मतलब रियल नंबर्स को कैसे ऑपरेट करते हैं वो देखना है आपने।
देखो जी, एग्जाम्पल नंबर 14 नहीं बल्कि 15 कहता सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंपलीफाई फर्स्ट है आपके पास, देखिए आप 5 प्लस रूट 7, 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 5 इनको करना है। सेकंड है आपके पास 5 प्लस रूट 5, 5 प्लस रूट 5 और इसको मल्टीप्लाई करना है 5 माइनस रूट 5 के, 5 माइनस रूट 5 के। तीसरा आपको करना है रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 और उसका होल स्क्वायर, ये कैलकुलेट करना है। और लास्ट में है आपके पास चौथा पार्ट रूट 11 माइनस रूट 7 इंटू रूट 11 प्लस रूट 7, रूट 11 माइनस रूट 7। देखो जी, ये आपको ऑपरेट करने हैं चार। इनको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी, तो देखिएगा। आप जानते हैं सम आइडेंटिटीज, इन आइडेंटिटीज को हम नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल में डिटेल से करेंगे, लेकिन यहां पर आपने जस्ट उनको यूज करना है। फर्स्ट ए प्लस, और आपने ऑलरेडी किया भी हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी। दूसरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हो तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम ए बी। और तीसरा होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटीज मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा, आप देखिएगा। सॉल्यूशन फर्स्ट, देखो जी, आपके पास है 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। उन आइडेंटिटीज में से कोई भी यहाँ पर नहीं लगाई जा सकती, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, 5 इंटू 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। पहले 5 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रूट 7 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस 5 को देन रूट 7 को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अब यहां नीचे यूज करेंगे आप। देखिए जी, ये 5 है, 5 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू द 10 प्लस 5 को रूट 5 से करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा 5 रूट 5, ठीक है। उसके बाद प्लस रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट 7 और प्लस रूट के अंदर 7 मल्टीप्लाई बाय 5। ये वाला और ये वाला जब मल्टीप्लाई होंगे तो रूट 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 5, दोनों जो आपके पास नंबर हैं वो रूट के अंदर लिए जा सकते हैं। तो ये कितना बनेगा आपके पास, विच इंप्लाइज आपका 10 का 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट के अंदर आपका आ जाएगा 7 5 द 35, ठीक है जी। तो ये रिजल्ट आपका निकल कर आएगा, इससे कि आगे नहीं जा सकता। पहले क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन है वो ये रहेगी। देखिएगा आगे सेकंड,
देखो दूसरा क्या है, 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी है, लास्ट वाली, ये वाली, ये यूज करनी पड़ेगी हमें। देखिएगा ये आपका a है, ये आपका b है, इधर भी दोनों सेम है, a और ये b है, बीच में प्लस है, बीच में माइनस है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये बराबर होता है किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर करो और बी का स्क्वायर करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये किसके बराबर आएगा, a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, क्योंकि b √5, ठीक है जी। 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो आ गया आपका 5, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25 में से 5 निकालेंगे तो 20। ये आपके पास आ गया दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसका पार्ट। आगे है तीसरा, तीसरे में लिखता है √3 प्लस √7 और उसका होल स्क्वायर। अब ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो हम यूज करेंगे। देखिए ये होता है a स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब √3 और इंटू b मतलब √7, ठीक है जी, क्योंकि ये आपका a है, ये आपका b है, वो इसका स्क्वायर है, और ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम ये भी, ये यूज किया है हमने। देखिए आगे इसका जब हम खोलेंगे तो ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, आपका बचा 3 प्लस ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो बचा आपका 7 प्लस ये आपके पास बन जाएगा 2, और रूट के अंदर 7 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा आपका 21, ठीक है जी। अब जो है लास्ट स्टेप, 7 और 3 आपका बन जाएगा 10 प्लस 2√21, ठीक है जी। ये आंसर आपका जो है वो निकल कर आ जाएगा। ये है आपके पास इसका थर्ड पार्ट। अब हम आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर। फोर्थ आपके पास ये है √11 माइनस √7, √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7, ये है जी आपके पास। तो इसको भी हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे, और आपका क्या निकलेगा, a स्क्वायर मीन्स √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल 11 माइनस स्क्वायर एंड रूट कैंसिल 7, और ये कितना आ जाएगा, 11 में से 7 निकालोगे तो 4। तो ये 4 पार्ट आपके पास आ गए। इस तरीके से हम रैशनल और इरैशनल नंबर्स को जो है वो ऑपरेट करेंगे। चलिए जी, अब हम चलते हैं आगे। क्या हुआ नेक्स्ट, और क्वेश्चन है इसके ऊपर, इसी टाइप के हैं, वो भी 2-4 हम जो है वो करते हैं। रैशनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आज नहीं करेंगे, उसको कल स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैंने एग्जांपल नंबर 15 बीच में से छोड़ दी है। 15 नहीं बल्कि 16 एग्जांपल जो है वो रैशनल नंबर रैशनलाइजेशन पर है, उसको मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो लंबा कॉन्सेप्ट है और मैं चाहता हूं कि एक लेक्चर के अंदर वो पूरा कंप्लीट हो जाए। देखिए आपको एक्सरसाइज 1.3 है जी, या 1.4 है मेरे ख्याल में, 1.4 है, उसमें आपको बताना है
कि ये जो गिवन नंबर है ये रैशनल है या कि इरैशनल है। और दिए हुए क्या है आपके पास 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5। अब आप जान चुके होंगे कि रैशनल है इरैशनल है, मैं लिख रहा हूं, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा तब तक इसको। दूसरा है 3 प्लस 23, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, दो पार्ट हो गए ये। तीसरा है आपके पास 2 रूट 7 डिवाइडेड बाई 2 रूट 7, और चौथा है आपके पास 1 बाई रूट 2, पांचवा है आपके पास 2 पाई। ये चार नंबर हैं जी आपके पास, और आपको बताना है कि ये रैशनल है या इरैशनल है। तो पहला एक नंबर जो है वो रैशनल है, उसमें से इरैशनल को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो ये इरैशनल नंबर आएगा। हमने पहला पॉइंट ही यही पढ़ा था आज, इरैशनल नंबर। दूसरा देखिए रूट 23 प्लस का रूट 23 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3, और ये कौन है रैशनल नंबर है। ठीक है जी, क्योंकि दो इरैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रैशनल आएंगे। ये पॉइंट भी हमने लिखा था पहले। 2 रूट 7 और 2 रूट 7 जो है कैंसिल, और ये कितना आएगा 1, और 1 कौन है रैशनल नंबर है जी। और एक रैशनल और एक इरैशनल दोनों डिवाइड हो रहे हैं, जो कि इरैशनल आएगा। ठीक है जी। और तीसरा लास्ट में है आपके पास फोर्थ, पाई इरैशनल और उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 रैशनल है, पाई इरैशनल है। रैशनल एंड इरैशनल का प्रोडक्ट जो है वो इरैशनल होता है। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। अब है सेकंड क्वेश्चन, देखना कितना टाइम हुआ है, बोलो बोलो। अच्छा, तो अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। आपको सिंप्लीफाई करना है, आइडेंटिटीज यूज करनी है वही जो हमने अभी पीछे लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सॉल्व करो 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3, और उसको मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस रूट 2 के साथ, 2 प्लस रूट 2 के साथ। तो करते हैं इसको सॉल्व। देखिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 3 को पहले करेंगे 2 रूट 5, 2 प्लस रूट 2 के साथ, और फिर रूट 3 को करेंगे 2 प्लस रूट 2 के साथ। तो देखिए 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। इन चीज़ों को सीख लीजिएगा आप बहुत जल्द, क्योंकि रैशनलाइजेशन में ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, बहुत ही क्विक काम की जरूरत, क्विकली आना ज़रूरी है। अंदर ज़रब करेंगे तो 3 टू द 6 प्लस 3 रूट 2, 3 को 2 से किया, फिर 3 को रूट 2 से भी करना है, प्लस ये आएगा आपका 2 रूट 3 और प्लस रूट के अंदर 3 टू द 6। ठीक है जी, तो इसका रिजल्ट जो है इतना ही रहेगा, क्योंकि कुछ ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। 6 अकेला नंबर एक ही है, यहाँ पर रूट 2 है, यहाँ रूट 3 है, और यहाँ पर रूट 6 है, तो कोई भी ऑपरेट नहीं हो पा रहा, तो यही रहेगा पहला। सेकेंड पार्ट आपके पास है 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। कहता है इसको सॉल्व करिए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी जो है वो यहां लग जाएगी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये वाली आइडेंटिटी है जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए ए कौन है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर माइनस बी कौन है √3 और उसका स्क्वायर करिए। 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, बचा 3 और आपका रिजल्ट कितना आएगा 9 में से 3 = 6। आपका हो गया दूसरा पार्ट सॉरी। आगे है आपके पास तीसरा पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, बल्कि सेकंड क्वेश्चन का। देखिएगा क्या लिखता है वो, √2 प्लस √2 और उसका होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना है जी। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर = a² प्लस b² प्लस 2 टाइम ab। ये वाली आइडेंटिटी जो है हम यहाँ पर यूज करने लगे। तो a कौन है √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस b भी कौन है, मैंने गलत लिखा है मेरे ख्याल में, यहाँ पर √5 था क्योंकि ये दोनों ऑपरेट हो रहे हैं, दोनों तो जमा हो रहे थे, ये √5 था जी यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका √5 है, तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मीन्स √5 इंटू बी मीन्स √2। ठीक है जी, चलिए इसको करिए ऑपरेट आगे। इसको जब हम ऑपरेट करेंगे तो √5 स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, 5 बचेगा, प्लस स्क्वायर एंड रूट कैंसिल 2 बचेगा, प्लस 2 और रूट के अंदर 5 × 10, 5 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे है, देखना एक बार फिर, क्योंकि बच्चों को बहुत परेशानी आती है इसमें। √5 मल्टीप्लाई बाय √2, रूट कॉमन और 5 और 2 उसके अंदर मल्टीप्लाई होते हैं और ये √10 बन जाता है। तो ये कितना आएगा 5 और 2 7 प्लस 2 √10। लो जी, 7 और 2 को कभी भी जमा नहीं करना, क्योंकि 2 जो है वो √10 के साथ चिपका हुआ है, वो इसके साथ जमा नहीं हो सकता। ये हो गया आपका तीसरा सवाल, तीसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब है इसका लास्ट पार्ट और वो है √5 माइनस √2 और आगे है √5 प्लस √2। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है a² माइनस b²। तो दिस आइडेंटिटी विल बी यूज्ड हियर। देखिए a आपका √5 है, b √2 है, तो a का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, हो ये कितना निकलेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ से बचेगा 5 माइनस 2 के साथ स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो आपका बचा 2 और ये निकलेगा आपका 5 में से 2 निकालोगे तो 3। ठीक है जी, इस तरीके से जो है वो रियल नंबर्स जो है वो ऑपरेट करे जाते हैं। रियल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है वो नया टॉपिक है, कल हम रैशनलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद एक टॉपिक और बचता है इसमें, वो ये है कि अगर रूट के अंदर डेसिमल नंबर हो तो उसको हम नंबर लाइन के ऊपर जो है वो कैसे लोकेट करते हैं। रूट के अंदर डेसिमल नंबर कैसे लोकेट करा जाता है, रूट के अंदर अगर डेसिमल नंबर हो उसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक ये बात बच गई है यहाँ से, और एक बचा है आपका रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद आपका एक्सपोनेंट एंड पावर जो है वो तो पूरा अभी बचता है, वो तो हम लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कर दो बंद वहां से।